ओम श्री गणेशाय नमः। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री राम, जय वीर बजरंगी। बहुत दिनों से एक चीज़ जो है मुझको परेशान किए हुए थी, जिसका जवाब मैं समझ तो पा रहा था पर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो आज प्रभु की कृपा से मुझे थोड़ा सा उसका उत्तर मिला है और मैं ये आपके सम्मुख इसलिए रखना चाहता हूँ कि ये सवाल आप लोगों का भी होगा। तो मेरे उत्तर से आप देखिएगा और अपने अपने उत्तर को खंगालिएगा कि आपको भी यही उत्तर मिलता है या इसके अंदर और चर्चा की ज़रूरत है। तो सोचिएगा। मैं 3 सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ। पहली सिचुएशन ये है कि एक बच्चा मेले में अपने पिताजी से खो जाता है। तो एक अंकल उस बच्चे को हाथ पकड़ते हैं और उसको जाके उसके पिताजी से मिलवा देते हैं। दूसरी सिचुएशन में अंकल बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और बहुत कोशिश करते हैं पर वो पिताजी से नहीं मिलवा पाते। और तीसरी सिचुएशन में अंकल ने अभी बच्चे का हाथ ही पकड़ा है और इन तीनों सिचुएशन में अंकल बच्चे को कहते हैं कि भैया मैं ही तेरा पिता हूँ, तू उसको भूल जा। वो तेरा पिता जो है उसको भूल जा, मैं ही तेरा पिता हूँ, मुझे ही पापा पापा कह। अब जो पहली सिचुएशन थी जिसमें अंकल उसको पिताजी से मिलवा देते हैं, अंकल बहुत ही बड़ाई के पात्र है, आदर के पात्र हैं, सब कुछ है, पर मेरा मानना यह है कि वो पिता का दर्जा नहीं ले सकते। दूसरी सिचुएशन में भी अंकल ने बड़ी कोशिश की, नहीं मिलवा पाए, तो भी वो आदर के पात्र है। पर तीसरी सिचुएशन मुझे समझ नहीं आई कि भैया अभी तो तुमने हाथ ही पकड़ा है और तुम अभी से ही पिता बन बैठे। अब बहुत से लोग इस बात को समझ गए होंगे पर मैं इसको फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सिचुएशन, ये बात मैंने करी। पिता हैं हमारे परम पिता परमेश्वर और अंकल हैं हमारे ये गुरु। तो गुरु का काम है हमें हमारे पिता से मिलवाना। तो गुरु हमारे पिता का स्थान मेरे हिसाब से नहीं ले सकता। पिता तो वो हमारा सबका है और हमारे गुरु का भी है, और परम पिता परमेश्वर तो एक ही है। जो गुरु मेरे को मेरे पिताजी से मिलवा दे बहुत आदरणीय है, आदर का पात्र है, पर वो मेरे पिता का स्थान नहीं ले सकता। दूसरा गुरु भी आदर का पात्र है जो बहुत कोशिश कर रहा है पर ना खुद मिल पाया ना दूसरे को मिलवा पाया, पर कोई बात नहीं, एक अच्छी कोशिश कर। पर तीसरा गुरु जो कि आजकल बहुत ही बढ़ गए, अभी हम उनके आश्रम में घुसे नहीं, हमने उनको प्रणाम किया नहीं, उन्होंने अपनी आरतियां करवानी शुरू कर दी। तो अब आप सोचिएगा कि आप क्या सही दिशा में जा रहे हैं। अगर नहीं जा रहे हैं तो अपने आप को दुरुस्त कीजिएगा। और गुरु क्या, गुरु बिना मुक्ति नहीं, एक छोटी सी किताब है गीता प्रेस की 10 रुपए की, जो राम सुखदेव महाराज जी ने लिखी है। और गुरु के बारे में आपका कोई प्रश्न बाकी नहीं रहेगा। कारण ये कि अगर हमारा मार्गदर्शन ही ठीक से नहीं होगा तो हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो कृपया विचार कीजिएगा और ये ध्यान रखिए, जो शास्त्रों ने प्रमाणित हमारे भगवान बना दिए हैं, तो जो प्रमाणित है हम उन्हीं के ऊपर चले और वही इतने सारे हैं, तो हमें और भगवानों की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम अपनी मंजिल को नहीं पा रहे। और जो आप कह रहे हैं, जो ये समझता है कि भाई मेरे को मेरे पिता से मिलवा दिया है, तो वो उसके जो गुण व्याख्यान है शास्त्रों में कि कब हम परम पिता परमेश्वर से की प्राप्ति कर पाते हैं, तो क्या हमने उन स्टेजेस को पार कर लिया है या हम अपने सिर्फ मुख से गुणगान कर रहे हैं कि हमें भगवान मिल गए हैं। तो ये विचार कीजिएगा और सोचिएगा, क्योंकि जब तक हम ये विचार करके सोचेंगे नहीं, अपनी दिशा को ठीक नहीं करेंगे, तब तक ना तो हम अपना कल्याण कर पाएंगे, न समाज का कल्याण कर पाएंगे, न सनातन को बचा पाएंगे और न गौ माता को बचा पाएंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।